शांति। अपना टाइम, मनी और एनर्जी यूटिलाइज करने वाली रिफाइन बुद्धि दिलरुबाओं को गॉडली मॉर्निंग। हर देश में एक संविधान, कानून, नियम होता है। उसी रीति कारोबार होता है, व्यवस्था चलती है। बाबा आज एक ईश्वरीय लॉ बताते हैं कि विश्व की राजाई के लिए बाहुबल नहीं, योग बल चाहिए। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, बाहुबल से विश्व की राजाई नहीं प्राप्त कर सकता। तो यह अवसर हमें मिला है। बाबा को अपने ज्ञान सागर होने पर भी वंडर होता है। इसका विस्तार हम मुरली में सुनेंगे। कुक वंशावली और मुख वंशावली ब्राह्मणों में क्या अंतर है, ये भी जानेंगे। कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं हो तो हम कैसे सहन करें। बाबा आज इसकी बहुत सहज युक्ति बताते हैं, वो हम वरदान में सुनेंगे। और प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। सदा तंदुरुस्त कैसे रहें, जानने के लिए सुनते हैं 9 अक्टूबर 2024 की बेहद बाप की समझानी। मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है, कुदरती नियम है। ईश्वर ने हमें बताया, ईश्वरीय नियम है कि जो ईश्वर की मत पर चलेंगे वही विश्व की राजाई प्राप्त कर सकते हैं। कितना भी विनाश की सामग्री बना लें, कितना भी पावर हो, सत्ता हो, बाबा कहते हैं विश्व का राज्य तो बाहुबल से ले ही नहीं सकते हैं। उसके लिए योग बल चाहिए। बाप को याद करके शक्ति हमें जमा करनी है। बाबा कहते हैं ये नियम है, ये फिक्स्ड है। प्रश्न, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? बाबा को खुद पे खुद के लिए वंडर होता है। उत्तर में कहते, बाबा कहते देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। यह मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। जो भी मैं पढ़ाता हूँ मुझ में ज्ञान है, न कोई शास्त्र पुस्तक आदि से देखकर बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते ये तो मैंने कभी भी किसी से पढ़ा ही नहीं है। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। चक्र से, हर चक्कर से बाबा परे हैं, इसलिए ही बाबा हमें पूरे चक्र का राज समझा सकते हैं। जो चक्र में आ जाते हैं वो चक्कर में फंस जाते हैं। बार बार यही पुनर्जन्म लेते रहते हैं, शरीर लेते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं चक्र में आता नहीं हूँ, पुनर्जन्म लेता नहीं हूँ, इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट ज्ञान में देता हूँ, जो कि मैंने कभी भी कहीं से किसी से भी पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, सीखा नहीं है। मैं ही बाप, टीचर, सतगुरु। मेरा कोई बाप नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई गुरु नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। स्वदर्शन, आत्मा स्वयं का दर्शन करे। 5000 साल में मैं कब क्या थी, आगे नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। तो इससे समझ जाना चाहिए शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं जो तुमको सुनाते हैं? प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं,
परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ, फिर मेरे में यह ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो खुद पढ़ा हुआ होगा, तभी तो पढ़ाते हैं ना। तो बाबा कहते टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। यह शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है? बाप बीज रूप होने कारण जानते हैं। कैसे पता है बाबा को? बाबा ज्ञान सागर है। बाबा कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुमको सब समझाते हैं। यह भी कितना वंडर है। कई बार बच्चे कहते हैं ना, स्कूल में बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं कि अरे हम तो पढ़े ही नहीं थे, साल भर कुछ भी नहीं पढ़े और एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ गया, हमने उत्तर लिख दिया, लेकिन हमें भी आश्चर्य होता है कि हमारा ये उत्तर सही कैसे हो गया, कैसे हम पास हो गए। तो वंडर होता है ना कभी। और बाबा कहते हैं मैंने तो ये सारी बातें किसी से भी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, जानी नहीं, तो मेरे अंदर ज्ञान निहित है, मैं सब कुछ सुना देता हूँ, बता देता हूँ। ज्ञान सागर है ना, तो ये वंडर की बात है। खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुमको सब समझाते हैं। यह भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं, बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें यह नॉलेज नूंधी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना, वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। बाबा कहते हैं ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी, ये सब भगवान के लिए कहते हैं ना। ईश्वर इच्छाएं पूरी करने का वरदान देने वाले, प्रभु जो भू से परे रहते हैं, अंतर्यामी जो सबके मन की जानते हैं। तो तुम वंडर खाते हो, ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है, उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं। उनको तो कोई बाप भी नहीं जिससे जन्म लिया हो, वह समझा हो। तुम सब भाई भाई हो। यदि शिव बाबा का भी कोई बाप है तो फिर उनके बाप कौन है, फिर उनके बाप कौन है? तो ये तो फिर प्रश्न ही अलग हो जाता है, एक के बाद एक प्रश्न आते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वह एक कैसे तुम्हारा बाप है, बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? बाबा कहते हैं बच्चे, अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से यह नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूँ, इसलिए ही मुझे ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाप से। बाप में ओरिजिनली नॉलेज है, बाप में ओरिजिनली नॉलेज है। उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। कोई से पढ़ा भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। यह वंडर है ना, इसलिए यह ऊंचते ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। ऐसी पढ़ाई, ऐसी शिक्षा, ऐसी बातें, ऐसे रहस्य, ऐसे राज, ये दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें इस तरह की पढ़ाई हो, बातें हों। तो बाबा कहते हैं बच्चों को वंडर लगता है बाप पर, उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता। एक तो यह समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बात है, यह चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी और यह जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। दो आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की। परंतु विचार करेंगे तो यह कोई दो आत्माएं नहीं हैं, आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। यह ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं। इसको कहा जाता है गुह्य बातें।
तो ब्रह्मा हो गए पुरुषार्थी और विष्णु माना नारायण ये हो गए देवता। प्रारब्ध पुरुषार्थ का फल, पढ़ाई का रिजल्ट। बाप बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं जो और कोई पढ़ा न सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं हैं। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक आत्मा एक है, शरीर दो हैं। यह सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है। यह बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा एक ही है, एक यह सैंपल दिखाया जाता है कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो अभी सरस्वती और फिर लक्ष्मी बनती है, अभी ब्रह्मा और फिर नारायण बनते हैं। तो अभी ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। हम सो का अर्थ कितना अच्छा है, ब्राह्मण सो देवता, तो हम सो का अर्थ कितना अच्छा है। इनको कहा जाता है गुह्य गुह्य बातें। इसमें भी पहले तो यह समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असल परम धाम में रहने वाली हैं, यहाँ पाठ बजाने आई हैं। यह खेल है। बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनली जानते ही हैं, उनको कोई ने सिखलाया नहीं है। इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं। फिर तुम भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता। बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, यह बात भी शास्त्रों में नहीं है। यह शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी है, लाखों वर्ष कह दिया। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, पुरानी को कहा जाता है नरक। तो हम कौन हैं? नई दुनिया बनाने के कारीगर हैं ना। हमारे संस्कार बदलेंगे, संसार बदल जाएगा, नया संसार हो जाएगा। तो संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, ऐसे कारीगर हैं हम। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में रहते हैं देवी देवता, वहाँ अपार सुख है। सारी सृष्टि नई होती है। अभी इनको पुराना कहा जाता है, नाम ही है आयरन एजेड वर्ल्ड। जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। यह तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली, इनको न्यू कैसे कहेंगे। हाँ देखो, न्यूयॉर्क है, न्यू दिल्ली है। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया है तो नया कैसे हो सकता है। यह तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली, तो इनको न्यू कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, उसको कहा जाएगा सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे। तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है। रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है। देखो, भारत की राजधानी नई दिल्ली है ना, तो अभी प्रजातंत्र है। सरकार भी अभी कहाँ है, मुख्य कहाँ पे है, संसद भवन कहाँ है, दिल्ली में ही है, न्यू दिल्ली केंद्र। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है, राम राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी, नाम दिल्ली नहीं होगा। कथाओं में भी बताया ना, देखो इंद्रप्रस्थ जमुना किनारे, तो बाबा कहते हैं राजधानी होगी जमुना किनारे।
राम राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी। नाम दहली नहीं होगा, उसको परिस्तान कहा जाता है। पवित्र आत्माओं के रहने का स्थान, परियों के रहने का स्थान, फरिश्तों के रहने का स्थान। फिर जो जैसा राजा होता है वह अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो। जैसा राजा होता है, देखो पहले नाम भारत था, परिस्तान बताया बाबा ने, इंडिया रख देते हैं। तो ये जैसे जैसे राजाई होती है, जैसे जैसे सरकार होती है, नाम बदलते हैं। तो इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो। नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो, फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला है बाप। बाबा बार बार याद दिलाते कि पढ़ाने वाला कौन है? बाप। तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचे बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया है। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया है। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन सा। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को बीके कहलाते हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो, जब निराकार आत्माएं हो। फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो और कोई भी संबंध नहीं है। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उनमें बंधन है। तभी देखो बंधन है तो घुटन है, और घुटन हो रही है तभी विघटन हो रहा है। तो कलयुगी संबंधों में बंधन है, इसलिए बाबा कहते हैं इनको भूलना है। तुम जाते हो नई दुनिया में। ब्राह्मणों की चोटी होती है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। बाबा ने ये बात कहा कि उच्च विचार है, रहन सहन उच्च है, कुल सबसे उच्च है, तो फिर ऊंचाई कैसे दिखाएं अपनी? तो ब्राह्मण चोटी रखने लग गए। तो चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल है, वह है कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं। एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। कोई तो गीता पाठ करते हैं, कोई जगह जगह जाकर खाना खाते हैं। ब्राह्मण भोज होता है, देखो धामा खाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण यह गीता सुनाते हो, वह भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो। फर्क देखो कितना है। क्या फर्क है? हम तो शिव भगवानुवाच श्रीमद् भगवद गीता, सच्ची सच्ची गीता सुना रहे हैं। और बाबा कहते हैं फर्क कितना है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण हैं, उनको तो इन आंखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर है नहीं, वह है परम आत्मा, अर्थात परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। भक्ति में कह दिया ईश्वर, प्रभु, भगवान। और बाबा कौन है? परमात्मा, परमात्मा। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है। तुम नॉन सुप्रीम हो, तुम सुप्रीम नहीं हो, सुप्रीम एक ही, तुम नॉन सुप्रीम हो। सुप्रीम कोर्ट भी एक होता है ना, बाकी तो छोटे छोटे कोर्ट होते हैं। हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, तो सब अलग अलग हैं। शहरों में होते हैं, गांव में होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। तो बाबा कहते हैं तुम नॉन सुप्रीम हो। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रही हो, वह कोई से सीखा नहीं है। यह तो फादर है ना, उस परमपिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते, टीचर भी कहते और गुरु भी कहते, है एक ही। और कोई भी आत्मा बाप, टीचर, गुरु नहीं बन सकती है। एक ही परम आत्मा है, उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में चाहिए गुरु। देखो
देखो, सबसे पहले बच्चा पैदा होता है तो परवरिश के लिए पिता चाहिए, फिर पढ़ाई सीखनी, स्कूल जाना है, टीचर चाहिए, बड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद सदगति के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, मुक्ति के लिए फिर गुरु करते हैं कि कुछ ज्ञान मिले। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर बनता हूँ और फिर मैं ही तुम्हारा सदगति दाता सतगुरु भी बनता हूँ। सबसे पहले बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं, फिर पढ़ाई सिखाते हैं धीरे धीरे, और फिर देखो वरदान देते हैं, वही ये बातें सुनाते हैं और फिर साथ में ले जाते हैं और फिर जीवन मुक्ति में भेज देते हैं। तो सतगुरु, सदगति देने वाला गुरु है ही एक, बाकी तो गुरु अनेक है। बाप कहते हैं मैं तुम सबको सदगति देता हूँ, तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं, और सभी आत्माएं चली जाती हैं मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को। पाठ बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हैं। तुम ही सदगति से फिर दुर्गति में आते हो, तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे। 9 लाख तो पहले आएंगे, 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे, यह हिसाब किया जाता है। 9 लाख से सतयुग स्टार्ट होगा, तो पूरे 84 जन्म 9 लाख आत्माओं के, उसमें से भी नंबरवार आते हैं ना। सबसे पहली आत्मा तो श्री कृष्ण की आत्मा, फिर राधे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आएंगे, तो थोड़े थोड़े समय वर्ष ये सब तो कम होता जाता है, लेकिन जन्म 84 होंगे। जो बाप समझाते हैं ये सब हिसाब बाबा समझाते हैं। सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम कम लेते आते हैं, मैक्सिमम है 84। यह जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते, बाप ही बैठ समझाते हैं। गीता में है भगवान वाच, अभी तुम समझ गए हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा, यह तो बाप ही स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में यह ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में आया। यह बातें समझने की हैं, रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान के, भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है पुरानी दुनिया, नई दुनिया माना सतयुग, अभी है कलयुग। बाप आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं, इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ, कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ। हाँ, अभी उस दिन बाबा ने बोला ना कि मुझे कुंभी पाक नरक में आने का निमंत्रण देते हैं, तो बाबा कहते हैं क्या बोलते हैं, कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है, कलयुग में है अपार दुख, बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया दुखी हो जाएगा, सारी आयु कितना दुख होता है। यह है ही दुख की दुनिया, सबके अपने अपने दुख हैं। हाँ, अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, उत्तम ते उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। यहाँ तुम योग लगाते हो परमपिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो जिसके तुम सालिग्राम बच्चे हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही नॉलेजफुल है। बाबा ने हमें सब बातें बता दी, सारा ज्ञान दे दिया। बाबा तो है ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। हम कैसे बनेंगे नॉलेजफुल? बाबा को याद करके, उस ज्ञान को
अप्लाई करके, ज्ञान स्वरूप बन के मास्टर ज्ञान सागर हमें बनना है। बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं। मैं फिर तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु हूँ। उनको कहा जाता है परम आत्मा। इस सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वह न सुनावे तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ न सको। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको यह बाबा नहीं पढ़ाते हैं, इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना। अब ये नई बात किसी को पहले समझ में ही नहीं आती थी, अभी भी मूंझते हैं। कहते हैं ज्ञान अच्छा है लेकिन भगवान आते हैं, वो भगवान है, वो इनमें बैठकर पढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं मानते। बाकी आपका ज्ञान अच्छा है। तो बाबा कहते हैं ये नई बात है ना, यह होते ही है संगम पर पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट के ले जाए और किसकी आग जलाए। सफली होगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। तो बच्चों को कहते हैं मैं बहुतों का कल्याण करने लिए, फिर से देवता बनाने के लिए यह पाठशाला म्यूजियम खोलो, जहाँ बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। हम ही अभी कंप्लेन करते हैं ना, कह रहे हमको भी बहुत लेट पता चला, तो फिर अब कोई और ऐसा उलाहना ना दे, इसलिए हमें सबको बताना है। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ आकर बहुत सारे सुख का वर्षा पाएंगे, ऐसे पाठशाला म्यूजियम खोलो। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए हैं। वह है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु वहाँ है योग बल, वहाँ पे बच्चे भी योग बल से होंगे। बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन न सके, लॉ नहीं कहता। अभी इस कलयुगी संसार के नियम भी देखें तो वो मान ही नहीं सकते हैं कि खाली भगवान को याद करेंगे तो नई दुनिया आ जाएगी और वहाँ पे योग बल से ऐसे बच्चे पैदा होंगे, तो ये मानेंगे ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते हैं पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, पवित्र बनने से ही फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अब यही पॉइंट को लेके कितने ही फिर छोड़कर चले जाते हैं, मानते ही नहीं हैं, आगे ही नहीं आते हैं। लेकिन अपना काम है सबको बताना। क्या कहना है, अर्जी बाप की। हाँ, हमने तो लगा दिया आपके आगे, अब मर्जी आपकी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। हम कौन हैं, संगम युगी ब्राह्मण। बाबा कहते हैं कलयुगी संबंध से अब हमें उपराम हो जाना चाहिए, निभाना है, लेकिन मन बुद्धि बाबा में लगी रहे और सेवा का संबंध समझना है। दूसरा, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है, बहुतों के कल्याण लिए। मनुष्यों को देवता बनाने के लिए यह पाठशाला व म्यूजियम खोलने हैं। वरदान है, बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कैसे बनेंगे सहनशील, बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। सहन करें, क्यों, क्योंकि बाबा ने कहा है, और प्यार से सहन करें, मजबूरी से नहीं, समझ से।
तो बाबा कहते हैं कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन यह सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। कल ही बात की थी ना बाबा ने, चारों सब्जेक्ट में 100% चाहिए मार्क्स, तब बनेंगे बाप के दिल तख्त नशीन और फिर राज्य तख्त नशीन, बाबा के फेवरेट बनेंगे। तो क्या करना है? यदि सहन करते हैं, मरते हैं, बाप की आज्ञा समझकर, ऐसी धारणा है, तो बाबा कहते हैं ये इस सब्जेक्ट में नंबर लेना है। इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, मजबूरी से सहन कर रहे हैं, समझ से नहीं कर रहे हैं, प्यार से नहीं कर रहे हैं, इसलिए अंदर दुख होता है। मोहब्बत से करें तो क्या समझेंगे? हिसाब किताब है, क्लियर हो रहा है, ड्रामा है। और प्यार समझ रहे हैं, बाबा का प्यार लेके सहन कर रहे हैं, तो वो सहन करना लगेगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। क्यों सहन करना है हमें? क्योंकि हमारे बाप ने हमें आज्ञा दी है सहनशील। सहन तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर फिर गुस्सा ना हो, शील हो, शांत हो, ठंडे हो। सहन शक्ति कहा जाता है, तो सहन करना भी एक शक्ति है। तो बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना, अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। खुद को परिवर्तन कर लिया, बातों को एक्सेप्ट कर लिया समझ से, मोहब्बत से, तो बाबा कहते हैं इसका ही नंबर मिलता है। तो आज्ञा समझकर मोहब्बत में सहन करना, अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। स्लोगन: जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। शरीर के लिए तो तंदुरुस्ती वाला भोजन खाते हैं ना, कितना न्यूट्रिशन खाते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं। बाबा कहते हैं सब कुछ करने के बाद में भी खुश नहीं दिखते, खुश नहीं रहते। कौन सी खुराक नहीं खाते? खुशी की खुराक नहीं खाते, खुशी के सागर में डूबते नहीं, लहराते नहीं। तो फिर देखो, तंदुरुस्त है, चलो बॉडी फिर भी बना ली, लेकिन मन दुरुस्त है। और जो सदा खुश रहेगा उसका तन मन सब स्वस्थ रहेगा। तो जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। तो ये टॉनिक चाहिए, खुशी। ये थी आज की मुरली। क्या करना है? पहली बात, खुद को बंधन मुक्त ब्राह्मण समझना है। खुद को बंधन मुक्त संगम युगी ब्राह्मण समझना है। दूसरा, योग बल जमा करना है। तीसरा, यज्ञ सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। चौथा, बाप की आज्ञा समझ सहन करना है। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बाबा ने कहा है इसलिए मुझे सहन करना है। और पांचवा, खुशी की खुराक खानी और खिलानी भी है। तो खुशी की खुराक खानी, खिलानी है। ओम शांति।
ठहरो